तो ये जो ट्रैक थी ये थी बहुत ज़्यादा थकाने वाली। मज़ा बहुत आया, लेकिन इसके बाद उस दिन और कुछ करने के लिए हमारे पास बचा नहीं था। हमने ट्रैक शुरू की थी लगभग 8 बजे और 1 बजे के करीब हम फ्री हो गए और एंड पॉइंट पे पहुंच गए थे। वहाँ से हमने 2-3 कैब्स चेंज की और रॉय के साथ पहुँचे वापस हमारे स्टार्टिंग पॉइंट पे, जहाँ पे हमारी कार पार्क थी। कार में बैठे वापस होटल की तरफ पहुँच गए। उस दिन हमें लगा कि यार शिलोंग किस लिए आ रहे हैं, अगर हम यहीं कहीं आसपास रुके हुए होते तो थोड़ा रेस्ट ज़्यादा मिल जाता, पर क्योंकि हमारा होटल बुक था तो हम वापस शिलोंग की तरफ पहुंच गए। और उस दिन अपने होटल में आराम से रेस्ट किया, गर्म पानी में पैर डुबो के शरीर को आराम दिया, क्योंकि अगले दिन हमें जाना था मोलिनगोंग, विच इज़ एशियाज़ क्लीनेस्ट विलेज, और ये भी हमारी लिस्ट पे पहले से था। तो अगले दिन सुबह उठे, होटल से चेकआउट किया और गाड़ी में निकल पड़े मोलिनगोंग की तरफ शिलोंग से। तो मोलिनगोंग हम पहुँचे दोपहर में, और अब तक हमने सब जगह पे कोई ना कोई बुकिंग की हुई थी हमारे स्टे के लिए, बट आगे की स्टे की हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी। हमारा मन था कि हम कोई ना कोई होम स्टे ढूंढ लेंगे और उसमें रुकेंगे। तो मोलिनगोंग पहुंच के पहले हमने कुछ होम स्टेज में रुकने का पता किया अवेलेबिलिटी का, तो सभी होम स्टेज वहाँ पे फुल थे। तो हमने सोचा चलिए बाद में देखते हैं, पहले गाँव का मज़ा लिया जाए। अबाउट मोलिनगोंग, मोलिनगोंग इज़ एशियाज़ क्लीनेस्ट विलेज, और आपको ऐसा कहीं से लगेगा ही नहीं कि आप एक विलेज में घूम रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप एक बहुत ही शानदार गार्डन में घूम रहे हैं, क्योंकि क्लीन होने के साथ साथ वो बहुत सुंदर भी है। हर घर में बहुत प्यारे प्यारे फूल उगे हुए हैं, बहुत प्यारे प्यारे पौधे लगे हुए हैं। तो इट्स लाइक वॉकिंग अराउंड इन अ बिग गार्डन विद अमेजिंग सीनरी ऑल अराउंड, और डेफिनेटली वर्थ अ विजिट। मोलिनगोंग में ही वी विजिटेड आवर फर्स्ट लिविंग रूट ब्रिज विच मेघालय इज़ फेमस फॉर। तो वहाँ पे हम एक लिविंग रूट ब्रिज पहले देखने गए। उस पर हमने देखा कि लिविंग रूट ब्रिज बनता कैसे और क्या होता है। तो लिविंग रूट ब्रिजेज इज़ नथिंग बट अ ब्रिज मेड फ्रॉम द ब्रांचेज ऑफ अ रबर ट्री। तो वहाँ पे जो रबर ट्री उगता है, लोकल्स क्या करते हैं, उसकी ब्रांचेज जो हैं उसके बीच में बैम्बू घुसा के, एंड दे लेट द ब्रांचेज गो अराउंड दैट बैम्बू स्टिक, जिससे कि वो आगे 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 लपेट के खुद को उसके ऊपर और बढ़ती जाती है, और ऐसे वो उसको आपस में इंटरट्वाइन करते हैं कि उससे एक ब्रिज बन जाता है जिसके ऊपर हम चल फिर सकते हैं, और उसको रिवर या स्ट्रीम क्रॉसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अमेजिंग टेक्निक। ऐसे ब्रिज बनाने में 10 से 20 साल लगते हैं, और फिर धीरे धीरे वो लोग उसको एक्सपैंड करते जाते हैं। और लिविंग रूट ब्रिजेस को इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आज भी जो है बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो हमने वहाँ पे अपना पहला लिविंग रूट ब्रिज देखा। उस पर बहुत सारे लोग थे, तो ठीक मज़ा आया। बट ब्रिज अपने आप में बहुत ही अच्छा एक सैम्पल है इंजीनियरिंग का। उसके अलावा देयर वाज अ सेल्फ बैलेंसिंग रॉक इन मोलिनगोंग, जिसमें एक छोटे से पत्थर पे ह्यूज रॉक जो है वो बैलेंस किया हुआ है। तो वहाँ पे हम गए, जल्दी से वो देखा, वो भी बहुत सुंदर था। और फिर हमने भर पेट खाना खाया, क्योंकि हम अब तक खाने की वजह से भी, भूख की वजह से थोड़े स्ट्रेस्ड आउट होने लगे थे। एट द सेम टाइम what was also going on in our minds was the fact that we did not have a place to stay that day, and all the homestays that we asked around were full. तो हम लोग थोड़ा सोचने लगे थे कि आज क्या करना है, कैसे करना है। Although Jasleen was reassuring me all the time कि don't worry, we'll get something. तो खाना खाने के बाद थोड़ी जान में जान आई और थोड़ा मूड अपलिफ्ट हो गया। तो हमने सोचा अब देखते हैं क्या होता है। तो हम जैसे ही थोड़ा सा गाड़ी लेके और वापस मेन रोड की तरफ बढ़े, तो हमने एक होम स्टे पे देखा कि उनके ओपन ग्राउंड में कुछ टेंट्स लगे हुए हैं। हम वहाँ अंदर गए, टेंट में उनका स्टाफ बैठा हुआ था। उनसे हमने पूछा कि क्या आपके पास कुछ अवेलेबिलिटी है। उन्होंने बोला रूम्स तो फुल हैं। तो मैंने सोचा एक ट्राई मार के देखते हैं, और मैंने पूछा क्या आप हमें एक टेंट दे सकते हैं। तो उन्होंने अपने ओनर से बात की फ़ोन पे और बोला हाँ आपके लिए एक टेंट हो जाएगा। तो दैट डे वी एंडेड अप स्टेइंग इन अ टेंट इन द नाइट, और वो भी बड़ा ही एपिक था। हमारे पास थैंकफुली सारा सामान था, और उन्होंने टेंट में बड़ा ही अच्छा अरेंजमेंट हमें करके दिया। उन्होंने टेंट को एक कॉर्नर में लगाया, उसके आसपास जो एरिया था उसको क्लोथ से कवर कर दिया ताकि हमें थोड़ी प्राइवेसी मिल जाए इन एंड अराउंड द टेंट। टेंट के अंदर अच्छा सा मैट्रेस बिछाया, हमें एक लाइट दी, कुछ ब्लैंकेट्स दिए और पानी दिया। उसके अलावा दे हैड अ कैंटीन जहाँ पे आप खाना कुछ भी खा सकते थे ऑर्डर करके। और हमारे पास थैंकफुली एक पोर्टेबल चार्जर और सारी चीज़ें थी। कुछ हमने मूवीज़ डाउनलोड की हुई थी। तो वी स्पेंड दैट नाइट वॉचिंग अ मूवी एंड लेटर ऑन वॉचिंग द स्टार्स अंडर द ओपन स्काई एंड स्लीपिंग इन अ टेंट। तो भी अपने आप में एक एक्सपीरियंस हो गया। और मोलिनगोंग में हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि विलेज को निहारने के सिवा वहाँ कुछ ज़्यादा है नहीं, उसी में बहुत मज़ा आ जाता है। एंड दैट्स हाउ वी स्पेंट आवर डे।